जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 में हम उनके सारे बेसिक्स को हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में आगे जो भी पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो बहुपद हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों। बहुपद किसे कहते हैं? यानी कहने का मतलब एक से अधिक पदों का वैसा जो है कि समूह जो चर के घातों की आरोही या अवरोही क्रम में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद। डिफिनेशन पढ़े थे। यही जो है कि क्या चर का जो है कि घात के आरोही क्रम में है, और इसे अंश से लिख देंगे तो बच्चों ये क्या होगा? अवरोही क्रम में। तो बहुपद के शर्त, यदि मान ले इस तरह का मिल जाएगा तो शर्त क्या होना चाहिए बहुपद होने का? तो बहुपद होने का शर्त होना चाहिए बच्चों कि चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक तो 3 तरह का होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक, एक क्या? धनात्मक। तो जो है कि क्या चर का जो घात होनी चाहिए एक धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक के अंदर जो है अंतर्गत जो है कि शून्य भी आता है, बट ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो नहीं होना चाहिए वो कौन कौन सा चीज़ है जो नहीं होना चाहिए? तो चर का घात भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं बच्चों? जिसका स्क्वायर, जिस संख्या का स्क्वायर रूट संभव ही नहीं हो। जैसे यदि 3 का स्क्वायर रूट आपको यदि फाइंड करने के लिए कहेंगे तो बोलेगा कि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आ सकता है, बट इसका स्क्वायर रूट नहीं, एक जो है कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है क्या नहीं आ सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा बच्चों? बहुपद। कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है बच्चों। एग्जाम्पल्स को समझने से पहले जो है कि इन बातों को समझना पड़ेगा कि 1/x⁴n के रूप में कोई भी जो है कि क्या यदि पद हो तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? घात क्या हो जाएगा? नेगेटिव बच्चों। तो इस रूप में जो भी रहेगा वो मेरा क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यदि ये 3x² + 4x + 5 है तो ये मेरा बहुपद है, क्योंकि सभी चर का घात एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 2 नंबर 4x⁻√3 + 5x² + 6x + 7, ये क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात क्या है? एक ऐसी संख्या है जिसका जो है कि हम कहने का मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया आपका, और इसका जो है कि क्या स्क्वायर रूट संभव नहीं है फाइंड करना। ये भी आपका क्या हो गया? बहुपद नहीं है बच्चों, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। अब आगे बच्चों रैखिक बहुपद का मानक रूप, हम रैखिक बहुपद को पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है बच्चों? ax + b होता है। पहले पिछले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं। समीकरण, यदि इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये क्या होगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा बच्चों। और जिसमें हम a को क्या कहेंगे? x का गुणांक ये हो, और b मेरा क्या होगा? अचर पद बच्चों। यदि इस जगह से इसको हम इस हल करके यदि हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसी रैखिक समीकरण में जो x जो चर है x, उसका यदि मान होगा तो चर का जो वैल्यू होता है उसको हम मूल कहते हैं बच्चों। और ये मेरा क्या हो गया? मूल। मूल क्या हो गया? किसके बाद? -b/a। तो माइनस को यदि हम कॉमन ले लें तो b को हम क्या कहेंगे बच्चों? अचर पद। अब बटे क्या? x का गुना। तो कहीं भी यदि कोई रैखिक बहुपद जो है कि क्या दिया गया हो और उसका यदि मूल निकालने के लिए कहे आपसे तो फार्मूला क्या यूज कीजिएगा? x बराबर या तो -b/a या तो माइनस अचर पद बटे क्या? x का गुना। अचर पद किसको कहते हैं बच्चों? वैसा नंबर जो x⁻0 का जो है कि क्या एक गुणांक। कहने का मतलब चर पर पावर 0 का गुणांक जो भी होगा वो क्या होगा? अचर पद होगा बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। और एक बात और जानने की बात है बच्चों कि ये जो रैखिक बहुपद है इसका यदि मूल निकाले तो x का एक ही वैल्यू निकला तो हम इससे समझ सकते हैं कि रैखिक बहुपद का मूल एक ही निकलता है। कहने का मतलब इसका 2 मूल संभव नहीं है। तो बच्चों नोट में लिख दिए हैं रैखिक बहुपद के केवल एक मूल अर्थात शून्यक होते हैं। मूल बोलिए या तो शून्यक, बात एक ही है। क्वेश्चन 2x + 4 का मूल ज्ञात कीजिए। तो यदि मूल निकालना तो ये रैखिक बहुपद है मेरा। तो दिया गया है कि px बराबर क्या? 2x + 4। इसका तुलना ax + b से करने पर, यदि इसका तुलना ax + b से करेंगे तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा बच्चों,
और b का वैल्यू 4 हो जाएगा, चूंकि सूत्र से मूल इज इक्वल टू माइनस अचर पद बटे x का गुणज, तो इसलिए मूल बराबर क्या होगा -4/2 -2 हो गया बच्चों। अब आगे पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। तो मानक रूप इसका क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस क्या c, जहाँ a को कहेंगे x² का गुणज, b को कहेंगे x का गुणज और c मेरा क्या है अचर पद। तो यदि हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये मेरा द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि समीकरण में LHS और RHS दो पार्ट होते हैं और इसमें एक सिर्फ LHS ही है। तो अब इसका जो है कि हम मूल निकालने का फाइंड करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझिएगा। दोनों ओर a से भाग देने पर, दोनों ओर यदि a से भाग देंगे तो ax² बटे a हो जाएगा बच्चों, bx बटे a हो जाएगा, c बटे a बराबर 0/a। आपको मालूम है बच्चों 0 बटे एवरीथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, a कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस b बटे a इंटू एक्स प्लस c बटे a। अब देखिएगा बच्चों इसको क्या हम x² को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2, और यदि हम इसको ये 2ab के रूप में है, यदि हमको इसी टर्म को लाना है तो a का मान तो x हो गया बच्चों, तो b का मान क्या रखे जो यही आ जाए, तो नीचे जो है कि क्या 2a रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x इंटू b बटे a बच जाएगा, b बटे इंटू एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब b का वैल्यू मेरा क्या हो गया b बटे 2a, तो b बटे 2a का क्या होल स्क्वायर कर दिए बच्चों। अब हमको ये करना है, हमको इसी के रूप में पुनः संतुलित रूप में हमको लिखना है, ना कि जो है कि क्या कुछ कोई टर्म बढ़ जाए। तो ये b बटे 2a हम तो हमको तो जो है कि हम इस पहले वाले टर्म में नहीं था, हम बाद में इसको लाए बच्चों, इसलिए एक बार प्लस और एक बार क्या माइनस, और ये c बटे a को क्या ज्यों का त्यों लिख दिए। यदि इसको काट दीजिएगा ना बच्चों, इसको 2 भी काट दीजिएगा ना, पुनः यही ऊपर वाला आ जाएगा। अब इस जगह देखते हैं, या इस जगह से जो इस जगह टर्म जो बनता है वो a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में आ गया, और ये क्या होता है बच्चों, किसका होता है फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। a के स्थान पर x को रखेंगे बच्चों, b के स्थान पर b बटे 2a का, तो कहने का मतलब x प्लस b बटे 2a का क्या होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म को उस ओर भेज देंगे, तो उस ओर जब लेके जाएंगे जो माइनस में होगा वो क्या हो जाएगा प्लस में, जो प्लस में होगा वो क्या होगा माइनस में। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे 4a² और a का, तो 4a² एलसीएम हो जाएगा बच्चों, 4a² से भाग देंगे तो 4a² b² हो जाएगा, माइनस a से भाग देंगे तो 4a, अब मल्टीप्लाई c तो 4ac हो जाएगा। स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो उस ओर क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो x प्लस b बटे 2a इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4a। इसका जो है कि स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं था, बट नीचे जो 4a² था उसका स्क्वायर रूट 2a होगा बच्चों। अब हमको x का मूल निकालना है, तो मूल x का ही वैल्यू होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा ये प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालते हैं किसी भी नंबर को वो प्लस और माइनस दोनों को लेकर के आता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस होता है और माइनस गुना माइनस भी क्या होता है प्लस। तो यदि कोई ना कोई नंबर प्लस में है और वो स्क्वायर रूट में है तो वो दोनों टर्म माइनस भी हो सकता है और क्या प्लस में भी हो, इसलिए प्लस माइनस दोनों लेके आता है। अब इसको उस ओर लेकर माइनस b बटे 2a, इस जगह से एलसीएम ले लेंगे बच्चों, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो x का जो वैल्यू होगा तो इसमें रूट अंडर b² माइनस 4ac को एक बार जोड़ भी सकते हैं और एक बार क्या घटा भी सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका दो वैल्यू मूल दो निकल सकता है। तो एक मूल को हम अल्फा मान लिए बच्चों, दूसरा मूल को क्या बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस b, एक बार जोड़ करके एक बार क्या घटा करके निकाल लिए बच्चों। तो इससे साबित होता है कि द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं और मूल निकालने का सूत्र जो होता है यही होता है बच्चों। इसलिए मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे क्या 2a पूरा ऑल ओवर में है, और ये जो अंदर वाला है ना बच्चों इसको विवेचक कहते हैं। विवेचक का मतलब क्या हुआ होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर का मतलब क्या होता है जो विवेचना करता है किसी का, समझ रहे हैं ना। तो विवेचना का मतलब जो गुणों के बारे में बताता है, उसके प्रकृति के बारे में बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं विवेचक। जो द्विघात बहुपद के मूल की प्रकृति को बताता है उसी को क्या कहते हैं विवेचक कहते हैं। और इसे डी से सूचित किया जाता है। डी से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर का पहला वर्ड क्या है बच्चों, लेटर क्या है डी है, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या b² माइनस 4ac। ये बच्चों द्विघात समीकरण का टर्म है, तो हम इसको द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं और द्विघात बहुपद के में ही जो है कि इसको पढ़ा जाता है, इसलिए इस जगह जो है कि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। बच्चों यदि आप डी का वैल्यू निकाल रहे हैं और डी का वैल्यू देखिए हम ये पढ़े हैं x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटे क्या 2a पढ़े।
यदि डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका वैल्यू 0, तो 0 को किसी में जोड़ो या तो किसी में से घटाओ, कोई प्रभाव है? पड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब इस स्थिति में अल्फा का मान भी, अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा बच्चों। इसलिए जब डी बराबर 0 होगा तो प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और क्या होगा? समान। समान कहने का मतलब अल्फा बीटा दोनों मूल क्या होगा? समान होगा बच्चों। और इसमें मूल निकाला जा सकता है, इसलिए हम यस लिखे हैं बच्चों। और डी का वैल्यू यदि 0 से बड़ा आ जाता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? कहने का मतलब क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक का मतलब क्या होगा बच्चों? ये डी का वैल्यू, ये डी का 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? माइनस में तो नहीं ना आ रहा है, यदि रूट के अंदर कोई ना कोई संख्या माइनस में आ रहा है तो उसको हम काल्पनिक मानते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी जो है कि क्या होगा? प्लस प्लस का जोड़ा होगा तभी एक प्लस को हम बाहर निकाल सकते हैं। हमेशा पेयर में रहता है तो उसी को हम निकाल सकते हैं, और माइनस माइनस में रहेगा तभी निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसलिए माइनस में जो भी रहता है इसको आप 11th के चैप्टर में, जब 11th में जाइएगा तो उसमें जो है कि आपको अच्छे से जानकारी मिलेगा। एक चैप्टर ही है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद वास्तविक और क्या हो जाएगा? असमान। उसमें एक बार जुटेगा तो बड़ी संख्या हो सकती है, एक बार घटेगा तो छोटी संख्या हो सकती है। इसलिए मूल की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और असमान। और इसमें भी मूल संभव है, निकाला जा सकता है बच्चों। बट यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो 0 से छोटा आने का मतलब माइनस में आ जाएगा 0 डी का वैल्यू। तो जब माइनस में होगा तो काल्पनिक हो जाएगा बच्चों, और जब काल्पनिक होगा तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता है बच्चों, इसलिए उसका मूल संभव ही नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा? असमान इस कंडीशन में भी होगा। उसका देखिए बच्चों, आपसे क्या पूछ सकता है? बहुपद 3x² + 6x + 7 का मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। संभव, यदि ऐसा लिख दे संभव हो तो पहले चेक कर लेना है। चेक कैसे कीजिएगा? डी का वैल्यू निकाल करके बच्चों। तो दिया क्या गया है? तो आपको एक बहुपद दिया गया 3x² + 6x + 7 दिया गया। इसका तुलना ax² + bx + c से करने पर a = क्या हो जाएगा बच्चों? 3, b = क्या हो जाएगा? 6, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। चूंकि सूत्र से d = b² - 4ac, b का वैल्यू 6 का स्क्वायर - 4 × 3 × 7, तो 36 हो जाएगा बच्चों, -147, तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? डी का वैल्यू 0 से छोटा है, तो अतः इसका मूल निकालना संभव नहीं है बच्चों। यहाँ एक बात और मैं बताने का कोशिश करूंगा आपको बच्चों कि यहाँ मूल बराबर जो -b + -√b² - 4ac/2a जो पढ़े थे फार्मूला, तो द्विघात सूत्र इसी को द्विघात सूत्र कहते हैं बच्चों, तथा इसे श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। तो आप बोलिएगा बच्चों, इसे श्रीधराचार्य का नियम क्यों कहते हैं? हम बोलेंगे बच्चों, यदि कोई भी बहुपद है, कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका मूल यदि फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड है, नहीं समझ रहे हैं? शुद्ध द्विघात विधि से जो है कि वर्ग पूरा करके जो है कि निकाल सकते हैं। ये सारा मेथड यदि नहीं लगता है तो ये मेथड आप लगा सकते हैं उसमें। इसलिए ये सारे जो है कि क्या द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं, और इसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं। देखिए बच्चों, इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो द्विघात बहुपद 2x² + 3x + 4 का मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करें। तो द्विघात सूत्र से ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आपको फैक्टराइजेशन विधि नहीं लगाना है इसमें, ना ही कोई अन्य मेथड लगाना है। जिस मेथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने के लिए कहेंगे बच्चों, उसी मेथड्स का यूज़ करना है आपको। तो दिया गया है 2x² + 6x + 4, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर a = 2, b = 6 और c = 4 द्विघात सूत्र से मूल -b + -b² - 4ac/2। ये मुंह में याद रहना चाहिए। यदि आप सोकर भी उठ रहे हैं, रात में भी नींद यदि आपका खुले और यदि कोई पूछ दे तुम अपने नाम के सिवा क्या जानते हो, तो तुम्हारे मुंह से यही निकलना चाहिए कि मूल -b +√√b² - 4ac/2a निकलना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा है बच्चों। जितना रगड़िएगा उतना वो आपका होगा। तो मूल -6 + -√√b², 6 का स्क्वायर -4 × 2 × 4/2 × 2। तो जब इसको हल करते हैं ना बच्चों, तो ये इसका जो है कि क्या, जब स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आता है वो 2 आ जाता है,
और जब एक बार 2 को जो है कि क्या जोड़ देते हैं इसमें, तो -4/4 -1 हो जाता है। एक बार -2 घटा देते हैं 2 को, तो क्या हो जाता है, -8/2 हो जाता है। और यही जो है कि आपका क्या हुआ, मूल आ जाता है बच्चों। तो बच्चों इसी तरह मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए और आप लोग के लिए हम सेवा देते रहेंगे, और हमें आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, सपोर्ट शेयर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।